हेलो दोस्तों, जैसे कि हम पुरानी वीडियो में पहले डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा आसन बेस्ट होता है एसिडिटी को क्योर करने के लिए, ब्लोटिंग को बेहतर करने के लिए और आपकी जो लंग्स की जो कैपेसिटी है और जो हार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए कौन से आसन होते हैं जो करने चाहिए और जो बेस्ट होते हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आसन जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी और करके भी दिखाऊंगी वो है भुजंग आसन, कोबरा पोज। भुजंग आसन, कोबरा पोज बेसिकली आपके जो लंग्स हैं, आपके जो हार्ट एरिया है उसको स्ट्रेंथन करता है, जिसकी वजह से ये जो आपका यहाँ यहाँ पे जो ब्लोटिंग हो जाती है, गैस बनती है और जो एसिडिटी के इश्यूज होते हैं वो यहाँ नाभि से ऊपर और छाती के नीचे यहाँ पे होता है डायफ्रामिक रीजन। उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हम भुजंग आसन और कोबरा पोज परफॉर्म करते हैं। पाता डोमेन हर चीज़ बहुत जल्दी परफॉर्म करते हैं और सीख भी बहुत जल्दी जाते हैं, उनको समझ भी बहुत जल्दी आ जाती है हर चीज़, लेकिन वो उसको प्रैक्टिस भी बहुत जल्दी करते हैं। कोई भी आसन है, आसन बेसिकली आपको ठहराव लाने के लिए किया जाता है कि आप में जो जल्दीबाजी का जो रुझान है, जो आप हर काम में जल्दीबाजी और भाग दौड़ करते हैं, उसको रोकने के लिए, उसको स्लो डाउन करने के लिए योग और योगा है और योगा के आसन है। मैं आप लोगों को अब करके दिखाऊंगी किस तरीके से आप भुजंग आसन, कोबरा पोज परफॉर्म करें और कितनी देर करें। ये वो करना चाहिए, वो आप लोगों की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। अगर आप हार्डली इसको 15 मिनट प्रैक्टिस कर रहे हैं, 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी जो नर्व्स हैं, जो आपको लगता है आप बहुत जल्दी थक रहे हैं, उसके बाद आपके काम करने की हिम्मत नहीं रहती। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपके अंदर काम करने की ताकत मज़ीद बढ़नी चाहिए, बजाय इसके कि आपकी हिम्मत डाउन हो उसको करने के बाद। ऐसा नहीं है। इसको बात करने के बाद आपको फ्रेश फील होना चाहिए, पुरसुकून हो ज़हनी तौर पे। इसके बाद आप प्राणायाम प्रैक्टिस करें। तो ज़रूरी है कि एक तो इसको स्लो डाउन करें, दूसरी बात ये कि आप खुद इसको देखें कि आपको ये कितनी देर प्रैक्टिस करनी है। मैं तो आपको एक जर्नल बता दूंगी कि इस तरीके से करेंगे और क्या करना है, ठीक है, ये मैं आपको बता सकती हूँ। अब मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी कि ये योगा का जो पोज है, आसन है भुजंग आसन, ये किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। दोनों हाथों को आप शोल्डर के लेवल पे रख लें, ठीक है। उसके बाद आप इस तरीके से ये जो फ्रंट है, ये फ्रंट आपका यहाँ पे सामने होना चाहिए, ठीक है। जब आप इस तरीके से हाथ रखेंगे तो ये सामने हो इस तरह, ठीक है। अब आपने करना ये है कि धीरे धीरे इसको मतलब अपने हेड को, अपने चेस्ट को अपलिफ्ट करना है पीछे की तरफ। बेसिकली ये भुजंग आसन ये बैकवर्ड बेंडिंग कहलाती है। पूरा जिस्म आपका रिलैक्स हो और पाँव वगैरह सारी चीज़ें हैं, जो पंजे हैं आपकी, ये बिल्कुल रिलैक्स हो, ये इसमें स्ट्रेस ना हो बिल्कुल भी ना। ये आपने उंगलियां अंदर की तरफ मोड़ी हुई है, इस तरीके से नहीं करना है, इसको ऐसे रखना है और फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को अपलिफ्ट करेंगे। बहुत ही स्लो करिएगा, बहुत ही स्लो स्पीड में। ये डायफ्राम के एरिया पे स्ट्रेस आ रहा है। बेसिकली हम यहाँ है कि यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना और यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर करना। आप जब इस पोज में आ जाएं तो होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है ब्रेथ को, फिर आप इनहेल और एक्सहेल इजीली करते रहें और जब आप थकने लगें तो एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड आ जाए। फिर से इनहेल, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को अपलिफ्ट और होल्ड।
इस पोस्चर में आके आप इनहेल और एक्सेल करें। आप लोग ने सीख लिया कोबरा पोज और भुजंग आसन, और इसको डेली आप परफॉर्म करें। आप यकीन करें, आपकी ब्लूटिंग, आपकी एसिडिटी, आपकी पल्परेशंस, आपका जो सर का चक्कर आना, घूमना है, और जो यहाँ पे जो कनपट्टियों में दर्द होना है और फ्रंटल लोब में पेन होना है, उड़ान वायु की गड़बड़ी से, जो कि अपवर्ड विंड कहलाती है और अपवर्ड चढ़ती है, दिमाग तक जाती है और दिमाग की नसों को बेचैन करती है, परेशान करती है। आप फोकस नहीं रह सकते, आपको डिजीनेस रहती है, आपको कमज़ोरी फील होती है, थकावट होती है, आप में थॉट प्रोसेस बहुत चलता है। तो ये भुजंग आसन बहुत सारी जो बीमारियां हैं, साइकोसोमेटिक हैं या साइकोलॉजिकल हैं, पे आपको बहुत लाभ होगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये आप करिएगा, डेली प्रैक्टिस करें, लेकिन खाली पेट करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसने खाना खाया हुआ और 1 घंटे के बाद आप भुजंग शुरू कर दें, ऐसा नहीं करिएगा। इसको करने के लिए ज़रूरी है कि आपका पेट कई घंटों से खाली हो, एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स आपका खाने का गैप हो। उससे पहले अगर आप करेंगे तो यकीनन जो खाना है, जो इनडाइजेशन मज़ीद बढ़ेगी आपकी। इसलिए ज़रूरी है कोई भी आसन परफॉर्म करने से पहले उसके प्रिकॉशंस को ज़रूर आप जानें, और उन प्रिकॉशंस को इम्प्लीमेंट करके आप कोई भी काम करेंगे तो आप यकीन करें कि आपको वो वही रिज़ल्ट मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद नए टॉपिक्स लेकर आएंगे, मज़ीद बीमारियों के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम इसे क्योर कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। एसिडिटी पे हम मज़ीद बात करेंगे, हाइपर एसिडिटी पर, आगे की वीडियोस में। मेरे आगे के टॉपिक्स आप ज़रूर देखिएगा। अब तक के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरी वीडियोज़ को, अगर आपको मेरी इंफॉर्मेटिव लगती है तो। थैंक यू।